चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी। सलाम जैके दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं और खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं असासों के बेचने के हवाले से। अब जब मैं इस अल्फाज को इस्तेमाल कर रहा हूं तो समझिएगा कि असासे कैसे बेचे जाते हैं और किन असासों को बेचा जाता है। वादी कश्मीर के अंदर एक जमाने में बिल्कुल मनफी दर्जे पर जाने के बाद, पॉजिटिव साइंस दिखाने के बाद एक बार फिर इदारे पर अब मुकम्मल तौर पर ताला चढ़ेगा और यह मामला है जी जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड का। और जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है कि वो 100% इक्विटी स्टेक्स को बेचने की बात सामने रख रहा है। और जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड के हवाले से जो पहले ही सब कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसको हरी झंडी दे दी है और सरकार की तरफ से 100% इक्विटी शेयर्स को बेचने का फैसला ले लिया गया है। और ग्लोबल इनविटेशन फॉर ड्राफ्ट आरईपीज को इशू कर दिया गया है। बिड जो है इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड सीमेंट कंपनी थी जिनका मयार इतना था कि जो मकामी तौर पर वहां प्राइवेट कंपनियां लगी थी उसके मुकाबले में पैदावार यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और अचानक से वहां पर खसारों की खबर आई और उसी बीच अब जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सामने आया है, पीआईएम जो सामने आ रहा है और जो ड्राफ्ट आरईएफ आया है जिसे डाउनलोड आप भी कर सकते हैं, बिडर भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, उससे आपको इस बात का अंदाजा लग सकता है कि सरकार ने कितना बड़ा फैसला लिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। नोटिफिकेशन जो जारी कर दी गई है उसके मुताबिक आरएफपी और पीआईएम जो है वो फिक्स कर दिया गया है जी 12 नवंबर और लास्ट डेट इसकी कर दी गई है 28 नवंबर 5 बजे तक। यानी 28 नवंबर तक आप स्कोर बिडिंग का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। और इस तरीके से आखिरी लम्हात में है जी जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड जो एक जमाने में सरकार के पास थी और सरकार चला रही थी। अब कुछ लोगों का यह मानना है कि कंपनियां चलाना जी सरकार का काम नहीं होता है, कॉरपोरेशन चलाना सरकार का काम नहीं होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में जानी चाहिए ताकि ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हो। लेकिन 100% इक्विटी शेयर बेचकर सरकार के हाथ में क्या आ रहा है ये अभी भी समझने के लिए हम जरा टेक्निकली बात करें, उसको और भी समझने की जरूरत है। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक बड़ा फैसला, माइनिंग और मिनरल्स के बाद अब जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड की बारी और 100% इक्विटी शेयर्स को बेचने की बात सामने आ रही है। टेंडर बिड जो है वो फ्लो कर दिया गया है। क्या कुछ मजीद खबर है और क्या वाकईतन 100% खसारे पर जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड था, जबकि साबिका चेयरमैन लगातार ये दावा करते रहे कि उनके मुख्तसर टाइम में जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड कॉरपोरेशन जो है वो मुनाफा बख्श बनाई गई थी, सरकार को डिविडेंड भी दिया गया था, तो उसके बाद कौन सी परेशानी इसमें आई? देखिए गौर, जो अब जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड है, अब आपको याद ही होगा कि अब अगर सरकार इस दाने पर पहुंची है, इस नतीजे पर पहुंची है कि मुकम्मल खसारे में है और उसमें बहुत सारा कर्जा भी है, तो उसके बाद जब इसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई प्राइवेट फर्म इसे खरीद लेगी तो वो इसे कैसे मुनाफा बख्श बनाएगा? क्योंकि एसेट तो उस कंपनी के पास या उस कंपनी मालिक के पास वही होगा जो अभी है। और अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने खुद इस बात का एतराफ किया कि जो मैनेजमेंट यहाँ पर थी या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर थी, तो उसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड कंपनी जो है ये तबाही के दहाने पर पहुंची है। यानी इससे पहले जहां जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, अगर उन पर ये इल्जामात लगते थे कि उन्हें ये सब कुछ चलाना नहीं आता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर या इससे पहले गवर्नर राज भी रहा है, तो इस दौर में भी ये जो कॉरपोरेशन है ये भी तबाही के दहाने पर पहुंची है। और इसे किसी भी तौर पर गवर्नमेंट के लिए, उस गवर्नमेंट के लिए जो तरक्की के, ट्रांसपेरेंसी के, हार्डवर्किंग के दावे करती हैं, तो उसके लिए ये शाया निशान नहीं है। अब चूंकि इस हवाले से बाज़ाब्ता आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो है वो पहले ही इशू की गई है और ये ग्लोबल इनविटेशन है। ये ग्लोबल इनविटेशन समझना क्या सिर्फ इंटरनेट पर डालना इसी को ग्लोबल इनविटेशन कह सकते हैं, या कि फिर इसका जो दायरा होगा वो पूरी दुनिया तक है कि कोई भी इसे खरीद सकता है। ये अभी चूंकि इस पर बहस मुबाहिसा होना बाकी है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने पूरी तरह से मन बना लिया है
और इसके लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो तैयार किया हुआ है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर RFP जो कमेंट्स जो है पहले हिस्से में इसको कमेंट्स लिए जाएंगे उन लोगों से जो बिडर्स होंगे, जो इसको खरीदने के मुतमनी होंगे, उनसे पहले जो है कमेंट्स लिए जाएंगे और उसके बाद एक फाइनल RFP निकाला जाएगा जिसमें 10 लाख रुपए आपका ड्राफ्ट भरना होगा, डिमांड ड्राफ्ट भरना होगा और उसके बाद ही कोई इसे खरीदने का अहल हो सकता है। हालांकि अगर इसमें 10 बिडर्स या 20 बिडर्स या 100 बिडर्स इसमें शिरकत करते हैं, सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जो प्रायोरिटी है वो उस इंसान को दिया जाए, उस बिडर को दिया जाए जिसने सबसे ज्यादा पैसा भी दिया होगा, जिसने सबसे ज्यादा इसके लिए जो क्राइटेरिया सेटअप किया गया है उसको फॉलो किया होगा। लेकिन आखिरी लाइन में सरकार जो है वो ये कहती है कि ये सरकार के पास अथॉरिटी होगी, ये रिजर्व अथॉरिटी राइट्स है उनके पास कि वो किसका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। ये कुछ चीजें जो है इसमें टेक्निकली स्तर पर अगर देखा जाए तो ये चीजें रखी गई हैं, तो ये किन के लिए है और किन शराइत पर, किन बुनियादों पर इसे रिजेक्ट या सिलेक्ट किया जाएगा, ये अभी भी इस पर जो है पूरी तरह से सफाई नहीं आई है। अच्छा जी, बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, जब बिड मुकम्मल होगा, किसी भी कंपनी को ये दिया जाएगा, क्या उसके बाद सरकार का कोई अमल दखल इसमें रहेगा या 100% सरकार इससे मुस्तस्ना हो जाएगी, बाहर आएगी? नहीं, सरकार ने पहले ही कहा था कि ये इसे अपने तमाम रिसोर्सेज के साथ जो है वो बिल्कुल आउट करना चाहती हैं, क्योंकि सरकारी स्तर पर इसे चलाने की बहुत कोशिश की गई थी लेकिन नहीं चली है। तो इस वजह से ये मुकम्मल तौर पर जो राइट्स होंगे वो किसी प्राइवेट फर्म को दी जाएंगी। और इसी हवाले से अभी चूंकि कमेंट्स जो है वो लिए जा रहे हैं, अभी सरकार ने इस पर खुलकर नहीं बोला, यही वजह है कि कमेंट्स लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ इश्यूज जो है वो रेज किए जाएंगे बिडर्स की जाने से कि क्या आप टोटली देना चाहेंगे या कोई परसेंटेज इसमें आप खुद रखना चाहते हैं। तो इसी तरह की जो कमेंट्स हैं वो आ सकते हैं इस पर, और सरकार ने इस चीज के लिए अभी वक्त दिया है बिडर्स के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। तो इस वजह से उस पर जो तासुरात आ जाएंगे उसके बाद ही फाइनल जो है RFP निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हिलाल हंजूरी हमारे साथ थे। बोली या सरमायाकारी के लिए ड्राफ्ट और दीगर कामकाज जो मुकम्मल करना है इंतजामी सतह पर, जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड, JK सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से इस पर बात कर रहे थे और सरकार का बड़ा फैसला जिस पर मुख्तलिफ आरा भी इस वक्त सामने